उपाध्याय। और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। मुजफ्फरपुर के मनियारी के किनार गांव में मोबाइल लूटने की जमकर पिटाई। लोगों ने लुटेरे की पोल में बांध करके पिटाई। अधमरा करने के बाद पुलिस के हवाले किया। नवादा में सोशल मीडिया पर शराब पार्टी का वीडियो वायरल। शराब पार्टी के दौरान युवक भोजपुरी गाने पर कर रहे हैं डांस। न्यूज 18 नहीं करता इस वायरल वीडियो की पुष्टि। वैशाली के लालगंज में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी कुमारी कोली, सोने चांदी और कैश से भरा बैग लेकर लुटेरे फरार। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। उत्पाद विभाग की टीम ने नवादा के रजौली में वाहन चेकिंग के दौरान गिट्टी लदी मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। पुलिस ने शराब के साथ एक कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। मधुबनी सदर अनुमंडल स्थित नगर परिषद क्षेत्र में आवास योजना में हेराफेरी। 10 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपए का घपला। 3 लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज। पूर्वी चंपारण के धनौजी गांव से लाखों रुपए की अष्ट धातु की 4 मूर्तियां चोरी। ग्रामीणों में आक्रोश। पुलिस कर रही छापेमारी। नरकटियागंज के सुखलही गांव में 2 गुटों के बीच मारपीट। एक महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार। जमुई के सदर अनुमंडल से पुलिस ने कुख्यात नक्सली सुनील यादव को किया गिरफ्तार। कई नक्सली कांडों में था संलिप्त। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक का भी था आपराधिक इतिहास। हाजीपुर के साची पट्टी मोहल्ले में अपराधियों ने की एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट। हथियार की नोक पर करीब 70,000 रुपए कैश और लैपटॉप लेकर फरार हुए अपराधी। मधुबनी में कोरोना के बढ़ते मामले पर हरकत में जिला प्रशासन। डीएम ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए नियमों के पालन के निर्देश। आरा के बादारा प्रखंड में बखोरपुर गांव में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे और पथराव में 2 लोग घायल। मधुबनी के झंझारपुर में आग लगने से 8 घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति का नुकसान। झुलसने से 2 पशुओं की भी मौत। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में आपसी विवाद में 2 भाइयों के बीच हिंसक झड़प। 2 लोग घायल। सिवान के दरौंदा में एनएच 531 पर बोलेरो से कुचलकर साइकिल सवार की मौत। दरौंदा में कपड़ा बेचकर लौट रहा था घर। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने कटिहार में ऐतिहासिक गोरखनाथ धाम मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। राज्य के पंडरा बाजार समिति के खाद्यान्न मंडी में चावल दाल के गोदाम में भीषण आग से भारी नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। कोडरमा में भी 21 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर। झुमरी तलैया में 6 स्थानों को सील कर घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन। मुजफ्फरपुर में मंगलवार को तारसन में पुलिस पर हमले का वीडियो वायरल। हिंसक भीड़ के सामने बेबस दिखे पुलिस के जवान। बेगूसराय में नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक के पास 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट। किराना दुकान के सामने सब्जी की दुकान लगाने को लेकर हुआ था विवाद। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या। वर्चस्व की लड़ाई में हत्या की बात आई सामने। मुजफ्फरपुर में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। जांच के लिए सदर अस्पताल में बढ़ी भीड़। समस्तीपुर में पूसा प्रखंड प्रमुख रविदा तिवारी के पति की हत्या के 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली। 26 मार्च को दिन दहाड़े अपराधियों ने घर में घुसकर की थी हत्या। या मेमानपुर के बुनियादगंज थाना क्षेत्र के कुम्हारटोली में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत पर पूर्व मंत्री ने उठाए सवाल। अवधेश सिंह ने कहा, गया में पुलिस लिंचिंग। ममता बनर्जी के बयान पर गरमाई बिहार में सियासत। सहरसा में वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा, कुर्सी जाते देख ममता बनर्जी ने खो दिया है आपा। या के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक साथ 4 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी। 8 की संख्या में आए अपराधियों ने लूटे लाखों रुपए के सामान। दक्षिण भारत के तीर्थस्थलों का दर्शन कराने के लिए मुंगेर से पहली बार रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। कटिहार में एक स्कूल के हेडमास्टर के विदाई समारोह में जमकर हुआ हंगामा। अखाड़े में तब्दील नजर आया स्कूल परिसर। काफी देर तक अफरा तफरी के बीच जमकर चली कुर्सियां। कटिहार में हेडमास्टर के विदाई समारोह में प्रभार दिए जाने को लेकर हुआ था विवाद। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की मौजूदगी में दिया जाना था शिक्षक मृत्युंजय कुमार को प्रभार।
मशहूर गांधीवादी विचारक द्वारिको सुंदरानी का निधन। 103 साल की उम्र में पटना के एक अस्पताल में ली उन्होंने आखिरी सांस। समन्वय आश्रम बोधगया के संस्थापक थे द्वारिको भाई सुंदरानी। राष्ट्रपिता के अलावे संत विनोबा भावे और जेपी के साथ भी कर चुके हैं ये काम। 1968 के अकाल में भी आए थे बोधगया। सिमडेगा के कोलेबिरा में एक ही परिवार के 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आने वालों की पहचान में जुटा स्वास्थ्य विभाग। धनबाद के झारूडी कार्मेल स्कूल की 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के पास आउट छात्राओं को दी गई विदाई। धनबाद में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। डीसी ने 92 टीका केंद्रों का किया निरीक्षण। गढ़वा के नगर उटारी अनुमंडल के गम्हरिया गांव में महिला का फांसी से लटका मिला शव। कोडरमा में मरकच्चो थाना क्षेत्र के सिमरिया जंगल में महुआ चुनने के लिए ग्रामीणों ने लगाई आग। आग से जले कई पेड़ पौधे। गुमला के रायटी में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास केंद्र का किया निरीक्षण। बेहतर काम करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मान। गुमला के रायटी ब्लॉक में महासदाशिव मंदिर में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने की पूजा अर्चना। गवर्नर ने की राज्यवासियों की सुख और समृद्धि की कामना। सरायकेला में सामाजिक कार्यकर्ता छुटनी महतो ने जिला परिषद उपाध्यक्ष मांझी साव पर लगाया धमकी देने का आरोप। अहमदाबाद से दर्जनों लोग पहुंचे राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई। पैतृक आवास पर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। आरा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर मजाक। एक्सरे के लिए मरीज को पैदल ही लेकर गए परिजन। गोड्डा के बिस्हा में भूमिहीनों को सरकार से मिली जमीन पर दबंगों का कब्जा। 55 भूमिहीनों को घर बनाने के लिए दी गई थी जमीन। गुमला में घाघरा में निजी फाइनेंस कंपनी में लूटकांड में 3 अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला के आदित्यपुर में एक मासूम बच्ची से युवक ने की हैवानियत। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। पलामू के मोहम्मदगंज थाना के वीरधवर गांव में एक घर में आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ खाक। लखीसराय के बढ़िया में 7 निश्चय योजना की खुली पोल। नाली निर्माण में भारी अनियमितता उजागर। छपरा के जलालपुर में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत पर लोगों ने किया बवाल। कटिहार में जमीन के पैसे और जमीन हड़पने के विवाद में परिवार में ही मारपीट। 3 लोग घायल। लखीसराय में तीतरहाट थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 6 से ज्यादा लोग जख्मी। बेगूसराय के बलिया में थाना क्षेत्र सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग घायल। 2 की हालत नाजुक। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में एनआरके ट्रांसपोर्ट के मोहित कुमार के शव के साथ लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। धनबाद में एना आउटसोर्सिंग के हाजिरी बाबू की अपराधियों ने की थी हत्या। परिजनों के लिए मुआवजे और जांच की कर रहे थे मांग। बिहार विधानसभा में बवाल करने वाले विधायकों पर हो सकती है कार्रवाई। स्पीकर विजय सिन्हा ने दिए संकेत। बिहार विधानसभा में सशस्त्र पुलिस बिल के विरोध में विपक्ष ने किया था हंगामा। बिहार विधानसभा में 23 मार्च को विपक्षी विधायकों ने किया था बवाल। आचार समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। बिहार विधानसभा के सचिव पद से रिटायर हुए राजकुमार सिंह को दी गई शानदार विदाई। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ विधानसभा कर्मचारियों ने दी विदाई। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने बिहार यूपी के लोगों पर साधा निशाना। कहा यूपी बिहार के लोगों से वोट लुटवाने का हो रहा बुरा अंजाम। बिहार यूपी के लोगों पर ममता बनर्जी के बयान पर सियासी घमासान। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद। कहा हताशा में ममता बनर्जी दे रही हैं ऐसा बयान। कांग्रेस विधान पार्षद समीर सिंह ने भी ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा बिहार यूपी के लोगों को गाली देने का कोई हक नहीं। ममता बनर्जी के बेतू के बयान पर आरजेडी की प्रतिक्रिया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा ममता बनर्जी बीजेपी पर साध रही थी निशाना। नीतीश कैबिनेट में 35 एजेंटों पर लगी मुहर। बालूघाटों की बंदोबस्ती की अवधि बढ़ी। बिहार में 3 बड़े निवेश को हरी झंडी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने किया चुनाव प्रचार। 6 अप्रैल को होनी है वोटिंग। 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप स्थगित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने की कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों से बात।
हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज, आम लोगों से टीका लेने की अपील। रांची नगर निगम के मेयर और आयुक्त के बीच बढ़ा विवाद, मेयर ने नगर आयुक्त की कार्यशैली और विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। गुमला के रायडी के मांझा टोली में बने वानप्रस्थ सैन्य आश्रम का राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन, पूर्व सैनिकों के लिए बनेगा राहत का बड़ा केंद्र। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने संजय करोल ने की पूर्णिया में मां पूरन देवी मंदिर में पूजा अर्चना। जमशेदपुर में शिक्षा विभाग के कार्यालय परिसर में सर्व शिक्षा अभियान की खुली पोल, शिक्षा का अलख जगाने के लिए खरीदी गई गाड़ी कबाड़ में तब्दील। गोपालगंज के मीरगंज नगर पंचायत में सड़कों पर बह रहा नाले का गंदा पानी। हजारीबाग के विश्व प्रसिद्ध रामनवमी जुलूस पर संशय के बादल, जुलूस जालसा पर लगी है रोक। हजारीबाग में जुलूस को लेकर सड़क पर उतरे लोग, मंगला जुलूस की अनुमति नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी। मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां शुरू, प्रतिमा निर्माण से पहले विधि विधान के साथ माटी मंगल कार्यक्रम आयोजित। पूर्णिया में धमदाहा अनुमंडल के बनमंखी बड़हरा मुख्य सड़क पर बना लौके ही पुल पिछले कई सालों से चर्चा। नालंदा में नूरसराय के मोबारबाद पंचायत में विकास कार्य नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी, पेयजल को लेकर ग्रामीण है परेशान। सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल में प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ा 80 लाख रुपए का डस्टबिन। बाजार में आया महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस का ककड़नाथ मुर्गा, खरीदने के लिए लोगों की लगी भीड़। पटना सिटी के दीदारगंज में निकाली गई माता सती की भव्य शोभा यात्रा। अररिया के फारबिसगंज में मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपए की राशि के लगाए गए पौधे सूखकर बर्बाद। औरंगाबाद के दाऊदनगर अनुमंडल का 30वां वर्षगांठ कार्यक्रम आयोजित, भव्य समारोह का किया गया आयोजन, कई लोगों को किया गया सम्मानित। बांका के बाराहाट में मॉब लिंचिंग में युवती की मौत के बाद न्याय की लगाई गई गुहार, नीरज सिंह ने की प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात। जहानाबाद के हुलासगंज में गेहूं के खेत में हाई टेंशन तार गिरने से 25 बीघे में लगी फसल जलकर पूरी तरह से खाक। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर तैनात जीआरपी ने 7 नाबालिग लड़कियों को कराया रिहा, महानगरों में ले जाने की हो रही थी तैयारी। नवादा में 6 और बेगूसराय में 2 लोगों की मौत पर लेफ्ट ने सरकार पर साधा निशाना, शराबबंदी खेलने का लगाया आरोप। देश में कोरोना संक्रमण खतरनाक तरीके से बढ़ रहा, लगातार 7वें दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना केसेस आए सामने। 24 घंटे में 53,480 नए केसेस मिले, जबकि 354 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,000 से ज्यादा मामले आए सामने, साथ ही 227 लोगों की मौत। बिहार में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 259 नए मामले, पटना में मिले सबसे ज्यादा 76 नए मरीज, राज्य में कुल 1,569 एक्टिव केस। झारखंड में फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में मिले 418 नए मरीज, 3 लोगों की गई जान। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर रांची एयरपोर्ट पर भी बढ़ती गई विशेष सतर्कता। पटना में कोरोना के मरीजों को सुविधाओं और कर्मियों को लेकर राज्य स्तरीय परिचर्चा का किया गया आयोजन। बघा के रामनगर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकारी कार्यालयों को किया जा रहा है सैनिटाइज। जमशेदपुर में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, डीसी ने दिए क्वारंटीन सेंटर को एक्टिव करने के निर्देश। मंगलवार को जामताड़ा में कोरोना के 10 नए मरीज मिले, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 20। सिमडेगा के डीसी ने पाकड़डांड ब्लॉक में टाना भक्तों के साथ की मीटिंग, वैक्सीन लेने को राजी हुए टाना भगत। कोरोना को लेकर लोग बेहद लापरवाह, बेतिया के बैठनिया गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच निकाली गई कलश यात्रा, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस का किया उल्लंघन। बंगाल और असम में आज दूसरे चरण के लिए डाले जा रहे हैं वोट, बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर मतदान जारी, पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं को लिखी चिट्ठी के जरिए ममता ने लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की। नए वित्त वर्ष के आगाज से पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी को दिया झटका, सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में की बड़ी कटौती।
आज से बैंक से जुड़े कई नियमों में होगा बदलाव। 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मिलेगी छूट। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं के बिलों के ऑटो पेमेंट या डेबिट में होने वाले बदलाव को 6 महीने के लिए टाला। पहले आज से होने वाले थे ये बदलाव, जिसे अब 30 सितंबर 2021 तक टाला गया।